हम तमाम महिला बिहार के एकजुट होकर के ये बताने करते हम तमाम महिला बिहार के एकजुट होकर के ये बताने का नाटक करेंगे कि हम सिर्फ जिंदा आदमी को नहीं निकल के 2 महीनों पे। एक बात मुझे बताइए, 2025 में जिम्मेदारी नारी में शक्तिशाली, तो फिर क्यों ना निभाने अब की अपनी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी शासन से हम अब की बार लड़ जाएंगे। हो 20 बरस के श्राप को अपने हाथों से पोंछेंगे। इस सर्वविनाशी शासन से हम अब की बार लड़ जाएंगे। नाकाम निकम्मी सत्ता के सिंहासन को पलटेंगे। हर एक वोट की ताकत से तेजस्वी को जिताएंगे। सरकार बदलेंगे, सरकार बदल के ही हम इस बार दम लेंगे। कसम बिहार की अब की ये सरकार बदलेंगे, सरकार बदल के ही हम इस बार दम लेंगे। 20 बरस की पीड़ा सह सह हारे हैं, अब जीतेंगे। गलती हो गई चुना जो इनको अब गलती से सीखे। सम्मान का सफर हम आप लोगों के बीच कुछ इस तरह करना चाहेंगे कि आप लोगों की जो मौजूदगी है यहाँ पे, आपका जो हर्ष और उल्लास है, पंचायत स्तर से लेकर के पटना तक यहाँ आने का जो आपका सफर है, ये बता रहा है कि ये कितना यादगार दिन है हम सभी लोगों के लिए।
बदलाव की साथी है। घर घर जाकर बहनों से हम संवाद करेंगे। लालटेन छाप की रोशनी और तेजस्वी जी का ये सपना हर कोने तक पहुंचाएंगे और चुनाव के दिन हर बहन बूथ स्तर पर जाकर के का प्रयोग कर सके, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सके, बताएंगे, ताकि किसी भी बूथ में कोई भी महिला हमारी छूटे ना। क्लस्टर प्रमुख जो बहनें हैं हमारी, हम लोग आप लोगों से ये चाहेंगे, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमारे लिए नींव की ईंट है। आपकी जिम्मेवारी इस पूरे चरण में बहुत बड़ी है। आपकी सहभागिता सिर्फ अपनी पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अपनी देखरेख की पंचायतों में महिला नेतृत्व को संगठित करें। पंचायत प्रमुख और बूथ स्तर पर अपनी सहायताओं का मार्गदर्शन करें। यह सुनिश्चित करें कि हर बूथ तक माई बहन मान योजना का प्रचार प्रसार हो और राजद के संदेशों को किस तरह तक पहुंचाया जा सके, उस चीज याद रखिए। क्लस्टर प्रमुख कोई पद नहीं है, ये हम लोगों की एक जिम्मेवारी है, हम लोगों का एक दायित्व है। जो हमारी बहनों को हर आंगन तक पहुंचा सकती है, उन्हें जोड़ सकती है। आपका काम है हर पंचायत में कम से कम 10 माई बहन सहायिकाओं की सूची बनाना। हर सहायिका को चुनाव के दिन हर बूथ में हमारी कोई भी महिला, कोई भी दीदी, कोई भी माताएं बहनें छूटे ना। ये चीज हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व के चलते सुनिश्चित करनी है। हम लोग जो आज इस पटना के सभागार में उपस्थित हैं, ये क्लस्टर प्रमुख बहनें अपने क्षेत्र में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए उनका संगठित संगठन बनाएंगी। पंचायत प्रमुख बहनें अपनी पंचायत एवं गांव घर में जाकर के लालटेन की रोशनी को आगे बढ़ाएंगी और सहायिकाएं अब हर घर जाके राजद का संदेश आगे पहुंचाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी। एक छोटा सा परिचय देती मैं। पिछले कई महीनों से कॉलेजेस में पढ़ने वाले कई नौजवान युवा युवतियां आप सबों के बीच घूम घूम करके स्वेच्छा से अपनी पढ़ाई से छुट्टी ले करके विभिन्न कॉलेजों के ये नौजवान तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में बनाने के लिए आपके बीच पंचायतों में और बूथों में घूम रहे हैं। शिवानी भी उन्हीं में से एक हमारी बहन है, जो कि पढ़ाई भी करती है और इस सब लोगों का प्रण है कि इस बार चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, हम जल्द जल्द तक पहुंचेंगे और 2025 में युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए और तमाम चीजों के लिए हम तेजस्वी सरकार बनाएंगे। अब मैं आग्रह करती हूँ हमारी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कांति सिंह जी से कि मैडम आप आए और सभागार को अपने उद्गार से सुशोभित करें। महिला सशक्तिकरण की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री जायसवाल जी, मंच का संचालन कर रही हमारी मुकुल जी, मंच पर बैठी हुई हमारी अति पिछड़ा की और पूर्व मंत्री सरिता चौधरी जी, मंच पर बैठी हुई हमारी रेखा पासवान जी, उर्मिला ठाकुर जी, एज्जा जी, मंजू अग्रवाल जी, मंच पर हमारी सभी वरिष्ठ महिला हमारी साथीगण और आज की सभा में आई हुई हमारी बिहार के कोने कोने से हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, मैं आप सबों का अभिनंदन करती हूँ, आप सबों का स्वागत करती हूँ। खास कर मैं कहना चाहूंगी
कि 20 साल के हुकूमत में महिलाओं को किन किन परिस्थितियों में कितनी कठिनाइयों का सामना। यही बिहार की धरती जो नीतीश जी बोलते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत काम किया है, और इन्हीं की धरती पर हमारी बहन और बेटियों की आबरू और इज्जत को लूटने का काम लोग हैं। वो सारे एनडीए के लोग हैं। वो हमारी दलित महिलाएं, पिछड़ों की महिलाएं, पिछड़ों की महिलाएं किसी का सम्मान नहीं करना जानते हैं। वो सिर्फ आपका शोषण, कोई सुनने पर नहीं। मैं जाती हूँ, गाँव में जाती हूँ, लोगों की बातों को सुनती हूँ, और मुझे लगता है कि हमारी बहनें कहीं कहीं लाचार है, विपत्तियों में से जूझ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन मैं लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज जो मंच पर महिलाएं दिख रहे हैं, कि आप में से जो महिलाएं, तो निश्चित तौर पर आपकी जो आशाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उम्मीदें हैं कि तेजस्वी आएंगे तो आपके सारे का निवारण कर करेंगे। तो जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उस पर खड़े उतरने का काम करेंगे। और मैं तेजस्वी जी आपके बीच में है, तो मैं आपके और उनके बीच में रोड़ा बनने का काम नहीं करूंगी। और मैं चाहूंगी कि माननीय तेजस्वी यादव जी की बातों को सुनकर गांव में पर अपने बहन बेटियों को जागृत करने का काम करेंगे, ताकि जो महिलाएं बेटियां पढ़ी लिखी हैं उनको भी रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं बातों को कहते हुए मानी को मैं नाम लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लालू, जय लालू। अपने हमारी मुख्यमंत्री माताओं से संवाद करें। जोरदार ताली होनी चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी। महिला सशक्तिकरण संवाद में उपस्थित काउंसिल की मेंबर है, पार्टी के नेत्री, पार्टी के पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता और बिहार के हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत से आई माताएं और बहनों का तेजस्वी आप इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता है, आप लोगों का अभिनंदन करता है। और हम आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इस नवरात्र के अवसर पर भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं और नवरात्र की शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, ये कार्यक्रम महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, सशक्त बनाने का है और इसलिए ये संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। के हर जिला से आप लोग यहाँ आए हैं। आप सब लोगों को हम बताना चाहें, हम लोगों की लगातार कोशिश रही महिलाओं का मान सम्मान बढ़े, महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिले, महिला आगे बढ़े,
महिला सशक्त हो, और यही हम लोगों की कामना है कि आधी आबादी जो है डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में जहाँ नियम बनाए जाए, ऐसे जगह पर भी चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, बिजनेस में कूद हो, ना बचे जहां महिलाएं आकर के नेतृत्व ना करें। आप लोग सब लोग जानती हैं, माँ का नाम सुनकर ही सुकून मिलता है, एक सुरक्षा की भावना आती है। आप लोग गो के वजह से घर जो है वो चलता है, लेकिन आप लोगों पे जो कष्ट होता है, जो आप लोगों की जो तकलीफें होती हैं, वो कोई नहीं सुनता, ना उसका निदान करने का काम करता है। यहाँ की महिलाएं, बिहार सबसे गरीब राज्य है, महंगाई से लोग परेशान हैं, बाल बच्चों को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, किसी के पति, किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार दूसरा राज्य में जाकर के और पूरा जिम्मेवारी घर चलाने का, बच्चा को पालने का, पोसने का, आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी जो है हमारी माताओं बहनों पर आ जाती है, महिलाओं पर आती है। दिल पर हाथ रख करके कहिएगा, महंगाई बढ़ाए, नहीं बढ़ाए। हाथ उठा करके बताइए, महंगाई बढ़ा। और थाना ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है? कोई काम होता बिना घूस दिए हुए? भ्रष्टाचार बढ़ा है। अगर दिक्कत आए तो ना उससे जो है ले जाना पड़ता है, कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को। आप महिलाएं अपने महंगाई के जमाने में तो मिलना चाहिए कि नहीं नौकरी? तो मिलना चाहिए कि नहीं नौकरी? तेजस्वी जब 17 में तो 5 लाख लोगों को सरकारी महीने हम लोगों ने इस सरकार को, नीतीश जी को राह दिखाने का काम किया, और उन्हीं के हाथों हम लोगों ने नियुक्ति पत्र को बंटवाने का काम किया। आज आप लोगों से हम कहना चाह रहे हैं, लगातार एक साल से लगभग एक साल से हम भी महिला संवाद, एक साल से हम भी महिला संवाद हर जिला में किए। तो महिलाओं का कहना था, तेजस्वी भैया आज तक पेंशन नहीं बढ़ा, केवल 400 रुपया मिलता है, केवल 400 रुपया मिलता है। तब हमने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तेजस्वी करने का काम करेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तेजस्वी करने का काम करेगा। अगर तो हमारे चाचा जो 20 नहीं बढ़ाए थे,
ताकत यशस्वी देगा। इस महिलाएं में मिलना चाहिए, यानी महिला का सरकार में देगी, यानी जो श्राप को अपने हाथों से पोंछेंगे, इस सर्व विनाशी शासन से हम अब की बार लड़ जाएंगे। हो 20 बरस के श्राप को अपने हाथों से पोंछेंगे, इस सर्व विनाशी शासन से हम अब की बार लड़ जाएंगे। सत्ता के शासन को पलटेंगे, की ताकत से तेजस्वी को जिताएंगे। खत्म अब ये भ्रष्टाचार करो। पतन नहीं स्वीकार, हमें उत्थान के पथ पर जाएंगे। कसम बिहार की अब की ये सरकार बदलेंगे।